हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट टाइम जो है अलजेब्रा में कुछ सीखा था, सम्स कैसे करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अब क्या है, हम थोड़ा सा ना इसमें देखेंगे कि जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे हमारा अलजेब्रा में सम कैसे होता है। जैसे मान लो, सपोज करो a+5b+c है, और क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है किसके साथ। ठीक है, 5a+9b+c के साथ। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो देखो, जो नॉर्मल सी बात है वो आपको क्या करना है, वो करना ये है कि हमेशा लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे देखो, मैं इसको पहले ऊपर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। a+5b+c, और ये क्या हो जाएगा, 5a+9b+c। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नॉर्मल एडिशन कर दोगे। ठीक है, जैसे करते हैं ना, एक आम और एक आम मिलके दो आम हो गए। ठीक है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक सी और एक सी मिलके क्या हो गया, 2c। ठीक है, प्लस का साइन है तो साइन जरूर ध्यान रखना, साइन आपको देना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 9 और 5 14, और b है तो b। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है, आपको लगा देना है, ध्यान रहे। ठीक है, a+5 है, मिलके कितना होगा, 6a। अब यहाँ देखो, इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो जरूरी नहीं प्लस का साइन लगाना, अगर साइन ना भी हो तो हम उसे प्लस ही मानते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल और ले लो। देखो, जैसा मान लो कि मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। 5x+7y+9b+8, और इसको ऐड करना है किसके साथ, 9a+5x+8y+7, इसके साथ क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐसा होगा, कुछ टर्म तो दिए रहेंगे और कुछ टर्म ऐसा होंगे जो मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका हम कैसे करेंगे, तो उनका बहुत आसान है। देखो, पहले तो जो है उसे लिख लो, एक को हमने पकड़ के पूरा जैसे है वैसे ही लिख लिया। ठीक है, 7y9b+8। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है उसको लिख लेंगे। तो जैसे इसमें क्या है हमारा, देखो, एक तो 5x है, ठीक है, और एक है 8y y के साथ, और इसके साथ कोई मैच नहीं करा, अब जीरो भर दे यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ क्या है, 8 के साथ 7 है ना, और फिर क्या है, बच क्या गया, 9 है। ठीक है, इस तरीके से जब भी ना दिया हो, गलती आपको ये नहीं करनी कि पता चले कि आप ए को बी के साथ जोड़ दो, हमेशा लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ जोड़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, या 8 7 कितना हो जाएगा, 15, प्लस लगा देंगे। 9b+0, जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, हम जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये 9b होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, जीरो कर देते हैं, है ना, गलती में। यहाँ पे क्या है, 7y+8y, तो कितना होगा, 15y, प्लस का साइन लगा दो, फिर 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10x, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, अब देखो, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा आपको। देखो बच्चे, एक बात मैं आपको बताऊं, तो माना कि मैथ्स थोड़ा हार्ड होता है, लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, वो उसको बना दिया जाता है एक माइंड में ना, शुरू से डाल डाल के कि हार्ड है, टफ है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपके लिए उतना ही आसान बनते जाता है। ठीक है, और मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, तो आप ये जान लो कि
अगर लगातार आप मेरे साथ करते रहे, चीज़ों को सीखते रहोगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस आप करो घर पे भी, ठीक है। जो सवाल बताए गए हैं, आपको समझाए जा रहे हैं, वो क्या करो, आप उसको थोड़ा कोशिश करो खुद से भी करने की। ऐसा नहीं कि बस यहाँ वीडियो देख लिया हो गया और ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो देखो, जिंदगी में पढ़ाई इतना जरूरी है कि जितनी जरूरी है आज़ादी, ठीक है। अगर आपको हर मोड़ पे कोई रोक रहा है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं, कितना बुरा लगता है, ठीक है। ऐसे ही क्या, हर मोड़ पे आपको कोई कहे, आपको कहना पड़े ये बता दो ये क्या है, अच्छा यहाँ क्या है, वैसे क्या है, सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको क्या खुद ही रिट्रीट करने को हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करो, अच्छे से करो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बस पासिंग मार्क्स ले आओ, काम खत्म। बेटा तुम्हारा जो है ना, ये जो तुम्हारी सोच है, ये तुम्हें एक दिन ले डूबेगी, ठीक है। अगर सोचो कश्ती में कोई सवार इंसान हो, ठीक है, और ये सोचे कि ठीक है कश्ती टूट फूट जाए, कुछ भी हो, किनारे तक पहुंचा दे बस, ठीक है। अगर बाद में उसे वापस लौटना हुआ तो, ये सोचो, ठीक है, ये अपने जहन में डालो और कोशिश करो कि बस केवल पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स लेके कुछ नहीं होता, बस एक गेट पास की तरह होता है। 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता बच्चे। आजकल तो इतना कंपटीशन है, आप देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस पासिंग मार्क्स लेके काम चल जाएगा, तो यकीन मानो अपने साथ आप बहुत बुरा कर रहे हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो, कोशिश करो कि बेहतर ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। कोई काम कर ही रहे हो तो आप अच्छे से करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है आज का, ठीक है। 5y प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अभी इसके अलावा देखो, और जोड़ना किसके साथ है, जोड़ना हमें है 2x प्लस 7y प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसमें सारे टर्म मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो पहले हमने लिख लिया यहाँ पे 5y, एक को तो लिख लो जैसे है वैसे, ठीक। और दूसरा क्या करो, देखो ढूंढो उसके सामने जो है वैसे लिख दो। 2x है तो 2x के सामने आएगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस लगा दिया, 7y है 7y, क्योंकि ये सबसे आगे है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है प्लस लगाने की, ठीक है। जिस टर्म में कुछ भी नहीं हो, जैसे 5 आप लिखते हो ना, तो सब मान लेते हैं प्लस में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। माइनस में हो तो माइनस का साइन लगाना पड़ता है, प्लस क्या हो जाएगा 5। क्या करोगे आप, इन्हें ऐड करोगे, 9 और 5 14 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 7 to 9, ठीक है ना, इसमें प्लस है तो प्लस 14, सॉरी 14 लिखेंगे पूरा, 4 नहीं लिखेंगे, ये वैसा सम नहीं है। तो 7 और 2 9, 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 5 और 7 12, 12 और y है तो, ठीक है। देखो मैंने आपको ना एडिशन लगभग सिखा दिया, आप कहाँ फंसोगे, फ्रैक्शन वाले एडिशन वगैरह में फंसोगे, जहाँ पे 9/2x हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो, तो उसको भी मैं कल आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, जिससे आप क्या करो बड़े आसानी से कर पाओ। हालांकि अगर आपने मेरे बेसिक वीडियोस देखे हैं जो जिसमें मैंने फ्रैक्शन सारे सिखा रखे हैं, तो आप थोड़ा सा कर लो अगर, तो आपका हो सकता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे इसको और समझेंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी इसको फिनिश करके, और फिर हम क्या करें, माइनस स्टार्ट करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला माइनस होता है, जिसमें बच्चे आसानी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्लस समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको प्लस आता है तो उससे हेल्प मिलती है आपको माइनस करने में, ठीक है।
उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगर कोई ऐसा दोस्त आपका रह गया जो अभी तक देख नहीं पा रहा है मेरी वीडियोस, तो उसको शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।